जय हिंद दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन का विषय वस्तु है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के क्लासिफिकेशन को हम लोग पिछले क्लास में बताया था और उस पर चर्चा किया था और अर्थव्यवस्था को 3 आधारों पे बांटा था, जिसमें फर्स्ट उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर था, जो 3 तरह की अर्थव्यवस्था थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, जिसको हम लोग बारी बारी से देखा। दूसरे आधार जो थे वो था आर्थिक विकास के आधार पर या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय के आधार पर या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर। उस बेसिस पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जिसमें पिछड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा था विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरे प्रकार के जो अर्थव्यवस्था है वह विकसित अर्थव्यवस्था है। और तीसरे आधार जो है प्रति व्यक्ति आय की मात्रा या राष्ट्रीय आय के मात्रा के आधार पर, जिसको वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर बांटा गया है। निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था, मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था। तो आज हम लोग दूसरे जो प्रकार के अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण का आधार है वह है प्रति व्यक्ति आय के या आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट टाइप का जो अर्थव्यवस्था है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है अर्थात पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। नाम से स्पष्ट है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? पिछड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों की वह अवस्था होता है जिसमें पर कैपिटा इनकम कुछ विकसित देशों की अपेक्षा कम होता है। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा पूंजी का अभाव देखा जाता है और औद्योगिक पिछड़ापन होता है, और साथ ही साथ वहां पर जो औद्योगिक तकनीकी है और राष्ट्रीय आय है वो उच्च देशों के या उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था के देशों से कम होता है। अर्थात वहां पर बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं होती है। क्या होता है तो हम लोग इस क्लास में मैंने बोर्ड वर्क किया है, जिसमें आप बखूबी देख सकते हैं कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था का कुछ इंडिकेशन लिखा है, उसके परिभाषा को देखा है और फिर उसके कुछ इंडिकेशन को देखे हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर्थर लेविस और गुन्नार मेडल और रोसेस्टीन रोदान, ये 3 प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए उसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था का एक तरह से प्रतिपादन किया, जिसमें कुछ खास लक्षणों को भी बताया है, जिसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं। लेकिन उसका क्या पहचान होता है एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था का, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी का, तो मैंने कुछ विशेष व्याख्यात्मक बातों को लिखा है। जैसे कि मैंने लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा पूंजी का अभाव होता है, अर्थात वैसे देश या वैसे क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधन यानी कि मानवीय संसाधन बहुत ज्यादा होगा, धन होगा, यानी कि कैपिटल का जो रिसोर्सेज जैसे भूमि है, उसके बाद मानवीय संसाधन यानी कि जनसंख्या है, रॉ मटेरियल्स है, लेकिन वहां पर पूंजी का अभाव होता है, जिसके कारण उस प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग या दोहन नहीं हो पाता है और औद्योगिकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण आर्थिक विकास के लिए जो राष्ट्रीय आय या आर्थिक गतिविधियां होती है उसमें प्राथमिक क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भरता होती है। लोगों की जो आमदनी का मुख्य स्रोत होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। आगे हम लोग वर्णन करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं। ठीक है, तो उसी बातों को मैंने लिखा कि यहाँ पर पूंजी का अभाव होता है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है तथा अर्थात औद्योगिक तकनीकी उन्नति और आय में विकसित देशों की तुलना में पिछड़ा होता है, अर्थात कम होता है। खास करके इस देशों को जो गुन्नार मेडल ने बताया था, जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्था। एक और अर्थशास्त्री का इसमें योगदान है, जैसे प्रोफेसर रेगनर नेर्क्स।
प्रोफेसर रेगनर नर्स ने कहा कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम होता है आर्थिक समस्याओं का, वो अर्थव्यवस्था के चारों तरफ होता है, जिसके कारण एक ऐसा चक्र डेवलप्ड हो जाता है जिसमें पर कैपिटा इनकम कम होता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय कम होने से एक दुष्चक्र का निर्माण होता है, जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, प्रभावपूर्ण मांग कम होता है, और एक गरीबी का दुष्चक्र एक बार जो डेवलप्ड हो जाता है वो बार बार बना रहता है, जिसको गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। ठीक है, तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का खास पहचान हमने आपको बताया, आपको अब अवश्य समझ में आया होगा। क्या होता है कि वहां पर प्राकृतिक संसाधन तो भरा पड़ा रहेगा, लेकिन पूंजी के अभाव में औद्योगिकरण नहीं होगा और आम लोगों का जीवन स्तर जो है या राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान अधिक होगा। कुछ खास इंडिकेटर है, जैसे कि निम्न प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या होता है, तो एवरेज आय होता है देश का। आगे हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे। तो इसका पहला इंडिकेटर है कि निम्न प्रति व्यक्ति है। दूसरा है औद्योगिक पिछड़ापन, चूंकि पूंजी का अभाव है, प्राकृतिक संसाधन है भी तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तीसरा है पूंजी का अभाव। चौथा है पूंजी निर्माण का निम्न दर, अर्थात पूंजी का अभाव है और औद्योगिक पिछड़ापन है तो कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा नहीं। ठीक है, पांचवा है राष्ट्रीय आय में कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होना। कृषि का ज्यादा योगदान होगा, आम लोगों का मुख्य पेशा होगा कृषि, लेकिन कृषि में उत्पादकता की कमी होगी, अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता होगा। देखिए एकदम एक एक पॉइंट करके बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र की अधिक निर्भरता होगा। दूसरा आठवां है निम्न जीवन स्तर। निश्चित तौर पर निम्न जीवन स्तर भी इसका कारण है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निम्न है, औद्योगिक पिछड़ापन है, पूंजी का अभाव है, पूंजी निर्माण की दर कम है और राष्ट्रीय आय में कृषि का या प्राथमिक क्षेत्र का निर्भरता ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर अल्प विकसित एवं पिछड़ा अवस्था में आधारभूत अवसंरचना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एकदम अंडर डेवलपिंग होगा। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन एकदम छत विछत होगी, अच्छी रोड नहीं होगी, शिक्षा का जो लेवल होगा वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, जो स्वास्थ्य के संसाधन है वो भी परिपूर्ण नहीं होगा, एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त होगा। तो इस तरह से आधारभूत अवसंरचना जो है वो लो लेवल का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और उसी पर डिपेंड करता है लोगों का जीवन स्तर। एक और पॉइंट है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र जो है वह एक ऐसा चक्र है जिसको प्रोफेसर रेगनर नर्स ने डेवलप किया, जिसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रभावपूर्ण मांग कम होता है, और प्रभावपूर्ण मांग कम होता है तो उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन कम करेगा, और कम उत्पादन से राष्ट्रीय आय कम होता है, राष्ट्रीय आय कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर जो है वह इन्वेस्टमेंट कम करता है, और इन्वेस्टमेंट अगर कम कर रहा है तो जो रोजगार का सृजन होता है वो भी कम होगा, देश में बेरोजगारी फैल जाएगी, और फिर जब बेरोजगारी होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और फिर लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। तो गरीबी का दुष्चक्र होगा। निम्न उत्पादकता, ये तो निम्न उत्पादकता कृषि पर और प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक योगदान है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या उसी पर निर्भर है, तो स्वाभाविक है लो प्रोडक्टिविटी होगा, क्योंकि वहां पर टेक्निक कम है, एजुकेशन लेवल कम है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, स्वाभाविक है प्रोडक्टिविटी जो है वो कम, भले प्रोडक्शन ज्यादा होगा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होगा। उसके बाद है मानव संसाधन की कमी होगी। मानव संसाधन जो है अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अपेक्षाकृत कम है, उस पर भार ज्यादा हो सकता है। एक और पॉइंट है निम्न उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर। देखिए एक तरफ ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ होने की संभावना होगी, अर्थात बर्थ रेट जो ज्यादा है, क्योंकि उसके पास लोगों के पास ये समझ नहीं होती है कि कितने परिवार का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो जनसंख्या बहुत बढ़ाने, और बेरोजगारी है तो स्वाभाविक उस स्थिति में बर्थ रेट जो है वो जो अधिक होगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में डेथ रेट हो जाएगा, अर्थात महामारी, भूकंप या प्राकृतिक आपदा से बहुत ज्यादा संख्या में जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगा, और उस पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के संसाधन अंडर डेवलपिंग है। एक और है कि यहाँ पर
आर्थिक जोखिम ज्यादा होती है। ज्यादा आर्थिक जोखिम इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेज है वो कम है, और ऐसी स्थिति में जोखिम ज्यादा हो सकता है। पैसा लगाने और इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जोखिम होने के कारण उसे क्षति होती है, उत्पादकता कम है। तो ये सारी व्यवस्था एक दूसरे से एक मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, जिसके कारण अगर कोई देश या कोई अर्थव्यवस्था एक बार अंडर डेवलपिंग के दौर में चला जाता है तो सभी क्षेत्रों में अंडर डेवलपिंग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, औद्योगिक पिछड़ापन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पिछड़ी अर्थव्यवस्था या अंडर डेवलपिंग अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्राय अफ्रीका के जो देश है, जैसे कांगो है, अंगोला है, मतलब चाड है, इथोपिया है, सूडान है, हेती है, ये सभी जो देश है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है। खास करके कई इस अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था में कभी कभी कुछ देशों में पर कैपिटा इनकम अधिक होता है, लेकिन वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी के होने के कारण वहां का जो जीवन स्तर है लो है। कुछ खास वर्गों को, कुछ खास व्यक्तियों की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन सामान्य वर्ग जो बहुसंख्यक लोग हैं उसकी स्थिति काफी मतलब परेशान होता है, और उसकी स्थिति बहुत ही लो होता है, जीवन स्तर लो होता है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जैसे अरबियन कंट्री में पर कैपिटा इनकम अधिक है, लेकिन अधिकांश पॉपुलेशन जो है वहां पानी का, स्वास्थ्य का और भी चीजों का कमी है। तो निश्चित तौर पर ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एक द्योतक है। तो आज के क्लास में हमने आपको पूरी तरह से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात पिछड़ी अर्थव्यवस्था को बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जरूर। और अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि इससे हमें थोड़ा बहुत भी लाभ मिला है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ओके, तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी को देखेंगे और फिर विकसित अर्थव्यवस्था को देखेंगे। दो अर्थव्यवस्था और बच जाती है, तो उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।